तो अभी तक हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी? तुमने प्रोग्राम बनाया कोई भी, ठीक है। हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे और उसके बाद हम कुछ भी कर रहे थे, मान लो हमने बड़ा सा प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ हो रहा है, 10 बंदों का डाटा डाल रहे हैं अपन। स्ट्रक्चर सीखा हमने, कैसे हम कंबाइंड डाटा ले सकते हैं बच्चों का। फिर हमने उसको, उस पर बहुत सारा काम भी कर सकते हैं, हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कुछ भी। अब मान लो तुमने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया, क्या हो रहा है? तुम्हारे डाटा के साथ गायब हो गया, यस और नो? हाँ भैया। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा सारा डाटा। अभी क्या होता है, जब भी तुम्हारा प्रोग्राम रन होता है, तो जो सारी चीजें होती है ना, वो रेम के अंदर होती है, ठीक है। तुम्हारे रेम के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है। जैसे ही जो चीजें भी चल रही होती है, जो तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा होता है, मैंने बताया था ना रेम का ऐसे स्ट्रक्चर बना के कि देखो रेम के अंदर यहाँ यहाँ स्टोर हो रहा है, एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो वो हर चीज रेम में स्टोर हो रही थी। और तुम्हें पता है रेम जैसे ही काम खत्म होता है उसमें सब कुछ डिलीट हो जाता है ना। तो हमको हर चीज कहाँ स्टोर करनी पड़ेगी? रोम में, ठीक है। मान लो अपन गेम की बात करते हैं, जैसे GTA 5 की बात करते हैं, 118 GB का गेम है। अब 118 GB का गेम है, तो किसी के पास रेम होती है क्या 118 GB की? नहीं होती ना। वो क्या करते हैं, पार्ट्स में स्टोर करते हैं, फिर जो चीज अभी काम आ रही होती है उसको फेच करते हैं खाली, ठीक है। तो अपन क्या सीखते हैं? फाइल हैंडलिंग, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब हैंडल करेंगे फाइल्स को बहुत सारी, ठीक है। अब हमारा सबसे पहले हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा जो बेसिक है, इंक्लूड stdio.h। stdio का function क्या था? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो एक बात बताओ, फाइल है, उसमें भी अपन को क्या करना है? इनपुट और आउटपुट ही करना है ना, उससे ज्यादा क्या करते हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको कोई नई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। हमारा काम इसी में हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, फाइल हम बनाते हैं। पहले मैं स्टोर सेव करता हूँ, मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ? ये बी के अंदर है। अपन करेंगे फाइल्स डॉट सी, ठीक है। सबसे पहले हमको एक फाइल, मैंने एक चीज बताया था, प्रोग्राम में हर चीज के लिए अपन को एक पॉइंटर चाहिए होता है। एक एड्रेस चाहिए होता है, जिससे मतलब वेरिएबल चाहिए होता है, मतलब एक सेकंड क्लियर करते हैं। हमको हमेशा एक वेरिएबल चाहिए होता है जो कि किसी चीज को पॉइंट करे। हमारी मान लो फाइल है, ठीक है। तो फाइल को कोई ना कोई चीज तो पॉइंट करनी चाहिए ना। आप फाइल को रेफर कैसे करोगे? ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ एक सा वेरिएबल चाहिए जो हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम में बताए कि भाई ये फाइल है। जैसे अपन एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, तो वैसे वो एक्स वाई बताते हैं ना कि भाई ये दो नंबर है। वैसे फाइल बताने के लिए भी कुछ होना चाहिए। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होगा? एक पॉइंटर चाहिए होगा। तो फाइल का पॉइंटर बनाना है हमको। किस, इतनी देर हम इंट का बना रहे थे, अब हमको फाइल स्टोर करनी है पूरी की पूरी, तो हम फाइल का पॉइंटर बनाएंगे। तो कैपिटल में लिखना होता है फाइल, और इसको नाम देते हैं फाइल पॉइंटर। एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ कि हम्म, हम्म, अपन ये देखते हैं, फाइल इनपुट आउटपुट है, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बताया सबसे पहले कि फाइल बनानी होती है हमको, तो पॉइंटर टाइप एक फाइल टाइप का pointer हमने बना लिया। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है। अब हमको फंक्शन, हर चीज फंक्शन होते हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। अपन इनको ऐसे याद करते चले, तुम लोग मेरे साथ इसको याद करते चलना कि क्या फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल हमारे पास आई, हमको पता चल गया एक फाइल है एफ नाम की, ठीक है। अब हमको उसको सबसे पहले ओपन करना होता है। कोई भी फाइल को कुछ भी देखना उसके अंदर तो ओपन करना पड़ता है। पहले हमारे पास फाइल होनी चाहिए, पहले अपन एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अपन डायरेक्ट प्रोग्राम से भी करेंगे, ठीक है। अभी अपन यहाँ से कर लेते हैं। अपन बी में स्टोर किया था, देखो यहाँ फाइल्स होगा, फाइल अपन ने फाइल, ये देख फाइल्स डॉट सी है। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल 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 टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करता हूँ मैं। इसका नाम होगा सी बूट कैम्प, बहुत बड़ा हो जाएगा, सी बूट नहीं, बहुत टेस्ट लिख देता है, ठीक है। तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी, मैं चैट भी खोल लेता हूँ ताकि मेरे को तुम जो मैसेज करो दिखा होगा, ठीक है। तो अब हमको फाइल ओपन करनी है। तो अपन सीधा, अरे इजी सा काम हो गया, फाइल ओपन करना है। क्या करना है हमको? एफ को पॉइंट करना है, हमारे फाइल पॉइंटर में ओपन करनी है। अब फाइल ओपन, एफ ओपन, इजी सिंपल सा सिंटेक्स है, एफ ओपन, भाई मेरी फाइल ओपन कर दे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पूरा ये आ रहा है, इसका क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्ट कैरेक्टर स्टार चाहिए हमको, फाइल नेम, और उसके बाद
रेस्ट्रिक्ट मोड, अब फाइल भी चाहिए हमको, मोड भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फाइल का नाम देते हैं, ठीक है। तो मेरी फाइल का नाम क्या था, test.txt, ठीक है। अब ये मोड क्या है, ठीक है, हमको एक मोड भी देना है, तो ये मोड क्या चीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या चीज है मोड। अपन फिर से उस पे जाते हैं अपने, ये फाइल को ओपन करना, ठीक है। तुम जब फाइल खोलते हो कोई भी, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रही होती है, भाई मैं किस लिए खोल रहा हूँ, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ राइट करना चाहता हूँ, सॉरी कुछ राइट करना चाहता हूँ या रीड करना चाहता हूँ, या मेरे को पहले से बिल्कुल मुंह खाली करके नया ही कुछ लिखना है, समझ गए, या मेरे को लिखना भी है और देखना भी है, समझे। तो ये देखो फर्स्ट बहुत सारे मोड होते हैं, अपन एक बार शुरू के ऊपर के तीन देखेंगे। राइट मोड, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। राइट का मतलब क्या है, ओपन टेक्स्ट मोड में होती है, ओपन और क्रिएट टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड, और अपेंड मोड, अपेंड का मतलब क्या होता है, जहां आपने पिछली बार खत्म किया था वहां से शुरू करना, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, सबसे पहले अपनी जो फाइल थी उसको खोलता हूँ मैं, फाइल खोलता हूँ, इसमें अपने कुछ नहीं लिखा है, अपने यहाँ पे लिखेंगे हेलो वेलकम टू सी बूट कैम्प, सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। एफ भी एक पॉइंटर है, सबको क्लियर है। अपन ने फाइल भी ओपन कर ली है, अपन को उसको रीड करना है, अपन को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। तो अपन आर मोड में इसको खोल लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया है सबको, आर मतलब रीड, हमको टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, भाई ओपन कर टेक्स्ट फाइल और उसको रीड कर, ठीक है। अब एफ ही एक पॉइंटर है, मैंने क्या बताया था, पॉइंटर स्टार्टिंग को होल्ड करता है, एरे में क्या हो रहा था, पॉइंटर क्या कर रहा था, स्टार्टिंग को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एफ पी अभी होगा वो कहाँ होगा तुम्हारे हिसाब से, तुम कोई भी चीज को पढ़ना शुरू करते यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर वो पॉइंटर होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इस जगह पे इसको होल्ड कर रखा होगा उसने अभी, ठीक है। अब उसको उसके आगे जाना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर हमको राइट करना होता है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। तो जब तुम राइट मोड में खोल, राइट मोड एक होता है, राइट मोड में एक लफड़ा होता है, राइट में सब कुछ क्लियर हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है, फिर वापस पॉइंटर यहाँ आ जाता है, वो अपन देखेंगे। अपेंड की बात करते हैं, अपेंड मतलब हमको इसमें कुछ ऐड करना है, तो पॉइंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना, यहाँ पॉइंटर होगा। अब अपन को पता चल गया, अपन ने रीड मोड में खोला है, अपना पॉइंटर इस जगह पे, ठीक है। हमने एक पॉइंटर, अब अपन इस फाइल से रीड करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब अपन इनपुट कैसे लेते थे किसी भी चीज से, स्कैनफ से, ठीक, फाइल से इनपुट लेना है, तो अपन क्या एफ स्कैनफ, समझ गए, स्कैनफ सिंपल अपना जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है वहां से लेना होता है अपन को, तो अपन क्या करते हैं, स्कैनफ यूज करते हैं। अपन को फाइल से लेना है तो अपन एफ स्कैनफ यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन एक और चीज देखते हैं, तुमने कहीं देखा होगा गेट सी एच, ये चीज देखी है किसी ने, अगर तुमने टर्बो सी हाँ में भैया प्रोग्राम बनाया देखिए। हो कॉलेज हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया, जावा में देखी थी। नहीं नहीं में। नहीं, सी में देखी, सी में। भैया टर्बो सी प्लस में यूज करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्लास में रोहित ने बताया था क्यों यूज करते हैं, बताओ मेरे को। भैया इसमें ये होता है कि करने अगर के हम लिए। गेट सी एच नहीं यूज करते ना तो अपन को स्क्रीन दिखती ही नहीं है, मतलब वो इतनी जल्दी प्रिंट होती है कि अपन उसको देख नहीं पाते। तो स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए बेसिकली गेट सी एच क्या करेगा, एक इनपुट लेगा, जब तक वो कीबोर्ड से इनपुट नहीं लेगा तब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट, गेट सी वेक्टर को ले, ठीक है। अब तुम्हें एक और फाइल के बारे में बता दूं, फाइल जो होती है सारी फाइल्स, ठीक है, ये जो फाइल्स होती है उनके एंड में एक होता है, क्या होता है, ईओएफ, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे एक ईओएफ कैरेक्टर होता है, एंड ऑफ फाइल, ईओएफ का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो हमको पता कैसे चलता है कोई फाइल एंड हो गई है, वो इससे पता चलता है, अगर हमारा ईओएफ आ गया मतलब एंड हो चुकी है। अब तुमने बहुत जानना कि गेट सीएच का मतलब कैरेक्टर को लेना होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक कैरेक्टर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। हम रीड करना शुरू करेंगे तो हम क्या लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको कब तक चलना है, हमको एक एक कैरेक्टर उठाते रहना है, कब तक, जब तक कि मेरी फाइल एंड तक ना हो जाए। तो वाई, अब मैं यहाँ एक कोई ब्रैकेट लगाऊंगा, और मैं सी एच, अपन ने को एक डिफाइन करना पड़ेगा, भाई गेट सी एच से कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर डिफाइन करूंगा, कैरेक्टर सी, ठीक है, और सी इज इक्वल टू, सी में मैं असाइन करूंगा
गेट सी एच कहाँ से लेना है अभी कैरेक्टर हमको? एफ से। एफ से हमको एक कैरेक्टर लेना है और सी में स्टोर करना है। अब मैं साथ के साथ एक चीज और चेक करूंगा कि वो नहीं होना, नॉट इक्वल होना चाहिए ईओएफ। ये चीज समझ आई क्या? किसी को डाउट है इस चीज में? क्या हो रहा है? मैं फाइल के अंदर एक कैरेक्टर ले रहा हूँ। ये मैंने एक ही लाइन में कर दिया सारा जादू। अपन इसको एक लाइन में नहीं करते, चलो कंफ्यूज मत हो। अपन क्या चेक करते हैं कि हमारा वाइल सी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, और सी क्या हो जाएगा? सी को अपडेट करेंगे अपन। क्या होगा? सी इज इक्वल टू गेट सी एच एफ पी। ओ गेट सी, सॉरी गेट सी आएगा सिर्फ। गेट, लेट मी चेक, मेरे दिमाग से निकल रहा है। हाँ गेट सी, हाँ गेट सी। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। गेट सी एच डायरेक्ट कैरेक्टर लेता है, वो किसी फाइल से, मतलब वो किसी फाइल से अंदर नहीं ले सकता। गेट सी यूज करना पड़ता है हमें। मैं जब भी देखो यार, दो चीज सिमिलर सिमिलर से लग रही, ठीक है। तो हमको क्या यूज करना है? गेट सी। एक चीज क्लियर कर लो, क्या यूज करना है हमको? गेट सी। हमको गेट कैरेक्टर करना है, कहाँ से करना है? फाइल में से, और उसको स्टोर करना है सी के अंदर, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ। तो बच्चों को लग रहा है यार भैया धीरे धीरे क्या हो रहा है आपको? और अपन को क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? सी। इजी इजी, ठीक है। सबको समझ आया यहाँ पे तक? किसी को कोई डाउट है क्या? तो पूछो मेरे को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? हमने क्या किया? गेट एक कैरेक्टर ले रहे हैं अपन, अपडेट कर रहे हैं, मतलब सी को हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है। और सी को हम अपडेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और अपन सी को प्रिंट कर रहे हैं। कौन देखते हैं क्या होता है? इसने बोल दिया है वार्निंग, ठीक है। तो कुछ नहीं आया हमारा। अब देखते हैं हमारी क्या प्रॉब्लम आई। ये बोल रहा है इन files डॉट सी कौन कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट 17 लाइन में क्या प्रॉब्लम आ गई? लाइन ही नहीं है 17, अच्छा कॉलम। ओके ओके ओके, हमने यहाँ पर क्या दे दिया? हमने एक कैरेक्टर दे दिया हमको। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर देना था ये? देखो क्या हुआ, दिख रहा? वो क्या कर दिया था अपन ने? कैरेक्टर, हमको कैरेक्टर स्टार देना था, मतलब एक तरीके से स्ट्रिंग देना था। देखा तुमने क्या हुआ? बार बार हमने कैरेक्टर लिया, उसको हमने प्रिंट कराया स्क्रीन पे और चेक किया वो एंड ऑफ फाइल तो नहीं। देखो जैसे एंड ऑफ फाइल आया, हमारा रुक गया प्रोग्राम। हमने हमारी पूरी फाइल का कंटेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। किसी को हमने अभी एक एक्सटर्नल फाइल से डाटा लिया है। सोचो कितना अच्छा काम किया है अपन ने। कॉपी नहीं करना, मतलब हमको हर बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। एक बार टाइप कर दिया तो वो सब कुछ ले लेगा। समझे? अगर वाइल वाला लूप नहीं लेते तो क्या होता? वाइल वाला लूप नहीं लेता, एक कैरेक्टर ले लेता। ये दिखाता हूँ देखो। दे कमेंट आउट, इसको भी कर दे आउट। ले ले, क्या आता है देख। डब्ल्यू, एक ही कैरेक्टर लिया ना? फर्स्ट कैरेक्टर। हाँ सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर, क्योंकि तूने एक ही बार रीड किया है। अपन यहाँ पे सी, गेट सी लिखा है इसलिए, ठीक है। ठीक है। गेट सी एक कैरेक्टर को लेता है, एस करते हैं। गेट एस क्या करता है? ओके हमने गड़बड़ कर दी। हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है? कैरेक्टर स्टार। वहीं पर एक सेकंड रुको। कैरेक्टर एस, वो नहीं, कमेंट नहीं हटा रहा, मैं तुमको बता रहा हूँ कि गेट एस, गेट सी कैरेक्टर को लेता है, गेट एस स्ट्रिंग को लेता है। तो हमने स्ट्रिंग लिया, तो मैंने यहाँ गलती क्या रखी थी? मैंने कैरेक्टर सी कर रखा था। वो तो सिग्नल ही लेगा ना। स्ट्रिंग क्या है? कैरेक्टर की एरे। तो मैं एक पॉइंटर बना देता हूँ। उसके बाद मैंने सी के अंदर वो चीज इनपुट ले ली। अब मैं आएगा क्योंकि क्या ये स्ट्रिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये? हाँ। और कोई गलती तो नहीं करी मैंने? हमने कोई गलती करी? इन C11 सब्स्टिट्यूटेड बाय गेट, मतलब एक तरीके से हमको ये यूज भी नहीं करना आता। गेट एस क्या काम करता था? पहले स्ट्रिंग को इनपुट लेता था। जब आप स्क्रीन से इनपुट ले रहे होते थे ना, तो गेट एस क्या करता था? पूरी एक स्ट्रिंग को इनपुट लेता था। लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि आप बफर स्पेस फिक्स नहीं होती। तुम स्क्रीन से कितना इनपुट लोगे? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? हमको लेते रहना है इनपुट, ठीक है। स्पेस को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप कैरेक्टर लेते हो या फिर सिंपल अगर आप स्कैनफ यूज करते हो, तो उसमें क्या है, वो स्पेस के बाद कर नहीं लेता, ठीक है।
अब अपन एक चीज देखते हैं, स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ का उनका सबसे ज्यादा यही काम है, एफ स्कैनफ और एफ प्रिंटफ। ठीक है। ये सबसे सही है क्योंकि इसके अंदर तुम बफर साइज भी दे सकते हो, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। ठीक है। बफर मतलब क्या होता है, तुम पहले से उसको बता देते हो कि भाई इतना ही उठाना है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, फाइल एफ पी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है। ठीक है, समझ गए, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, अपन एक बार कर, क्या प्रिंट होता है देखते हैं ना, क्या प्रिंट होता है। एग्जिट विद जीरो। मेरा क्यों इनपुट आ रहा है आज? अपन को क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, स्ट्रिंग लेना है और उसको कहाँ स्टोर करना है, सी में। ठीक है, अपन इसको प्रिंट करके देखेंगे, सी में स्टोर हो गया। अपन प्रिंट एफ परसेंटेज एस सी। ठीक है, अपन प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। अब भेजते देखते हैं, लेट्स क्या आ गया, एक्सपेक्टेड दिस, ये तो भूल जाते हैं। हमको क्या करना है, खाली प्रिंट हो गया। हमारी फाइल उड़ गई क्या? खाली तो नहीं हो गई? मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, पता चला फाइल के अंदर लिखा हुआ है। हमने क्या किया, स्कैनफ के अंदर लो यार, इनका तरीका यूज करके देखते हैं अपन। हो गया, हो गया। एंड यार, एंड नहीं लगा रहे थे इतनी देर से, तो वो चीज हो जाती कभी कभी। ठीक है, अपन वापस ही करते हैं। अपन ने क्या किया, एफ स्कैनफ यूज किया। अपन ने उससे एक स्ट्रिंग लिया, एफ पी। फिर अपन ने स्ट्रिंग लिया और उसको कहाँ से, एफ पी से लिया और कहाँ डाल दिया, सी में डाल दिया। ठीक है, अब अपन ने उसको प्रिंट किया, तो देखो कहाँ तक प्रिंट हो रहा है। अभी हमने देखा था कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट लेटर प्रिंट, फर्स्ट लेटर, इसको बोलते फर्स्ट वर्ड। हाँ, फर्स्ट वर्ड ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हमने क्या देखा, एफ स्कैनर क्या करता है, फाइल से रीड करता है। ठीक है, तो मान लो हमें कोई चीज प्रिंट भी करनी है। ठीक है, हमको कोई भी चीज वापस फाइल के अंदर प्रिंट करनी है, तो हम कैसे डालेंगे? ठीक है, अभी भैया इसमें इसने ओनली एक ही स्ट्रिंग क्यों उठाई? एक ही वर्ड क्यों आया? अपन ने एक ही स्ट्रिंग मांगा ना, बस अब देख, मैं देखो एक मस्त चालू दिखाता अच्छा हाँ, वो हूँ। कमेंट बना रखा है, हाँ हाँ ठीक है। एक ही है ना, एक ही बना देते। ठीक, अपन हाँ हाँ अब हाँ इसमें ठीक। इनको लूप है, तो अब और ये भैया इसमें एक और चीज मतलब अगर स्पेस आएगा बीच में तो वो भी एक स्ट्रिंग की तरह कंसिडर होगा क्या? नहीं नहीं, स्पेस स्ट्रिंग की तरह कंसीडर नहीं होगा। नहीं नहीं होगा, सॉरी सॉरी, होगा, सही बोला। क्या प्रिंट हो रहा है, ये सी बूट कैम्प, सी बूट कैम्प। मैंने सी इज नॉट इक्वल टू, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, सी एक कैरेक्टर नहीं है, सी एक एरे है। और सी एक एरे है तो अपन एंड ऑफ फाइल से अपन उसको नहीं ले सकते। ठीक है, ये फर्जी वर्ड है, अभी इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अपन इसको कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो एक बार, मैं तुमको क्लियर कर दूंगा, कंफ्यूज मत हो। अपन ने अभी ओवर ही बता दो, बस फाइल ओपन करी। फाइल के अंदर अपने कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर लिया था सबसे पहले इनपुट। ठीक है, कैरेक्टर लिया उसको प्रिंट किया, कैरेक्टर लिया उसको प्रिंट किया, कब तक, जब तक कि एंड आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल, हमको एक फाइल प्रिंट करनी थी, अंदर का सारा कंटेंट हमने प्रिंट कर दिया। बेस्ट तरीका आज भी वही है, गेट सी लेने का। ठीक है, अब ओपन करते हैं, अपन फाइल के अंदर कुछ डाल के देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, अपन फाइल खोल तो रहे, बंद भी करना पड़ता है, तो उसके लिए सीधा सा सिंटेक्स है एफ क्लोज। ठीक है, सीधा सा सिंटेक्स है, हम फाइल को ऐसे क्लोज कर देते हैं हमेशा। हमारा एक बार काम हुआ तो हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब अपन इसको फिर से भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वापस नहीं खोल सकता। मैंने ये क्लोज कर दी, अब ये सब खत्म हो चुका है, जो फाइल के पास जितनी भी जो जगह थी वो सब क्लियर हो चुकी है। खोली, उसके अंदर से सब कुछ प्रिंट किया और अब एग्जिट कर गया। ठीक है, अब हम सब कुछ प्रिंट करेंगे ताकि अपन को अच्छा दिखे थोड़ा प्रोग्राम। ठीक है, सी इज इक्वल टू गेट सी एफ पी और परसेंटेज सी। ठीक है, और यहाँ पर वाइल ओ एफ, अब मैं क्या करूँगा वापस से, और टेस्ट डॉट टी एक्स टी, अब मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ, मेरे को इसके आगे कुछ डालना है। ठीक है, मेरे को इसके आगे डालना है, तो अपेंड का क्या था, ए। ठीक है, हमने अपेंड में इस मोड में इसको खोला, और मेरे को इसके अंदर कुछ आगे कुछ कंटेंट डालना है। तो क्या करना है, अब मेरे को इस फाइल के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एफ प्रिंट एफ। अब मेरे को क्या प्रिंट एफ करना है,
फाइल में डालना क्या है, ठीक है। मान लो हम क्या डालते हैं, कुछ भी कोई टेक्स्ट डालते हैं, तो मैं क्या करना है, मेरे को एफपी में डालना है। अब प्रिंट एफ क्या होता है, डायरेक्ट अपन वो लिख देते हैं स्ट्रिंग, इसमें ये हमको डालना क्या, एफपी में डालना है। और क्या डालना है, वेलकम टू बूट कैंप स्पेस होप यू ऑल आर एंजॉइंग, झूठ लिख दिया भैया, एंजॉइंग, अरे ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। हमने open किया, अब हम वापस इसको एग्जिट कर देते हैं, फाइल क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या, ठीक है। अरे यार, सी अपन तो ही परेशान करेगा, ठीक है। हाँ, हमारा प्रोग्राम रन हुआ, हमारा सारा कंटेंट प्रिंट हुआ, ठीक है। अब एक चीज वापस रन करके देखता हूँ क्या प्रिंट होता है, देखते हैं। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग, प्रोग्राम जब रन हुआ था ना, तो उसके अंदर ये आगे ऐड हो गया होगा, होप यू आर एंजॉयिंग 2 बार आ गया, क्योंकि हमने कोड कितनी बार रन किया, 2 बार। प्रिंट करना आएगा सबको, ठीक है। अब अपन एफ गेटस और एफ गेट, अपन एफ प्रिंट एफ स्कैन देख लिया, अपन एफ गेटस और एफ पुटस देखेंगे, ठीक है। एस इंक्लूड stdio डॉट, ठीक है। इज मेन, फटाफट फटाफट करते हैं। अपन को क्या करना है, फाइल बनानी है, ठीक है। फाइल क्या है, स्टार fp, ठीक है। fp को ओपन करेंगे अपन, एफ ओपन, ठीक है। अपनी फाइल का नाम क्या था, टेस्ट डॉट। अब एक चीज तुम्हें इन चीजों के बारे में बता देता हूँ, देखो जब तुम राइट मोड रीड मोड में खोलो ना, अगर फाइल नहीं मिली, अगर फाइल नहीं मिली तो वो नहीं करता, उनको null return नहीं करता। अगर राइट मोड में हो तुम, अगर फाइल नहीं मिलती है तो वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। अपन टेस्ट करते हैं, सी प्लस प्लस में तो करता है, मेरी बेइज्जती नहीं होती, ठीक है। अपन टेस्ट डॉट टीएक्सटी बनाएंगे, ठीक है। और अपन इसको राइट मोड में खोलेंगे, हमको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। राइट मोड, मैंने राइट मोड का बताया था, अभी राइट मोड भी क्लियर हो जाएगा तुमको, राइट मोड क्या करता है। F4 मैंने राइट मोड में ओपन करी, अब मेरे को इसके अंदर क्या करना है, एक स्ट्रिंग पुट करना है, तो मैं लिखूंगा एफ पुट एस, पुट करना है मेरे को। अब इसके अंदर मेरे को क्या पुट करना है, हेलो वेलकम टू एसएनटी क्लास, हेलो वेलकम टू एसएनटी क्लब, ठीक है। सबको क्लियर, ये एसएनटी क्लब के लिए अपन वेलकम कर रहे हैं सबको। अब अपन को इस फाइल को क्लोज करना है, एफ क्लोज एफपी, फाइल क्लोज करनी है, रिटर्न 0 करना है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसका नाम होगा files2.c, ठीक है। इसका अब दिया इसने, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट फॉर एफ पुट एस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अबे एफ होता है, अपन को ये भी बताना होता है भाई डालने का है। अपन ने एफ पुट एस में ये तो लिखा ही नहीं कि फाइल को डालना का है। तो हमारा जो कंटेंट है इसको एफवी में डालना है, क्या बताया अपन ने इसको, जैसे तुमको कैसे समझाऊं, ऐसे याद रख, पुट एस का सिंटेक्स ही क्या करना है हमको, ये पूरे कंटेंट को एफपी में डालना है, तो ये एफ पुट एस का सिंटेक्स है, सिंटेक्स याद ही करना है, ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ, कोड रन हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, डॉट 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 डॉट, खत्म हो गया हमारा प्रोग्राम। अब देखते हैं टेस्ट, देखो यहाँ पे टेस्ट सबको यस नो बता, फटाफट थम्स अप कर लो फटाफट। अब मैं तुम्हें राइट मोड का जादू बताता हूँ, तुमको कंटेंट दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वेलकम टू एसएनटी क्लब, ठीक है, क्लियर। अब मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ, अपन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेलकम टू सी बूट कैंप, होता क्या है, मैं इस कोड को रन करूंगा, जल्दी चलेगा, हेलो, लेट्स सी, क्योंकि इस बार फाइल बनी हुई थी, कब रेफरेंस पता चला, थोड़ा सा रेफरेंस है। अब देखो वो पहले वाला कंटेंट सारा हट गया और नया क्या आ गया, समझे, क्योंकि अपने राइट मोड में खोल। अब मैं तुम्हें इसका एक जादू दिखा, मोड में खोल के बताता हूँ, ठीक है। लेट्स गिव सम स्पेस हियर, और इसको मैं अपेंड मोड में खोलता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एसएन क्लब, ठीक है। रन करते हैं, लेट्स चेक, कोड हो गया बंद, अपन देखते हैं फाइल कंटेंट क्या हुआ, अपेंड हो गया, आगे उसके आगे ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मोड्स बहुत काम आएंगे, तो उनको ढंग से यूज करना, ठीक है। इसमें बहुत सारे कुछ मोड है, अगर तुमको तो रीडिंग खोल रहा है तो री प्लस लिख दो,
तो दोनों के लिए काम आ जाएगा, जिसमें दिखा देता हूँ। पूरी सीख ली है, हमको क्लोज करना आ गया, ओपन आना पुट करना आ गया, वापस टेक लेना आ गया, सब कुछ हो गया। अब हमारी चीज बच रही है सीक, ये आएगा नीचे, ये रहा हम एफ सीक एफ टेल एफ रिवाइंड। ठीक है, अभी मैं जैसे ये फाइल खुला था, ठीक है, मेरी कोई फाइल खुली हुई है, अब इसको बंद नहीं कर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ, अपन एफ सीक देख लेते हैं, एफ सीक। हमेशा कोई भी चीज सीख रहे हो ना, तो उसके फंक्शंस के बारे में देखो, क्योंकि अभी अपन देखेंगे इसका रिटर्न टाइप ये एफ सीक में क्या चाहिए अपन को, फाइल का जगह चाहिए और लॉन्ग इंट। अपन देखते हैं, टेल यूज करते हैं पहले अपन, एफ टेल। भाई तू कहाँ है, भाई तू बता तू कहाँ है। ठीक है, अब देखो लॉन्ग रिटर्न चाहिए, ये अपन अब इसको प्रिंट करके देते हैं, परसेंटेज डी और एफ टेल एफ पी, एफ पॉइंटर की जगह। भाई तू कहाँ पर है बता मेरे को। F11 रन किया, 28 पे हूँ मैं। कहाँ है ये, 28 पे। फाइल 2 की डॉट बाइनरी डॉट डाइट में अपन चेंजेस कर रहे हैं। वेयर इज बाइनरी डॉट डेट, वेयर इज बाइनरी डॉट डेट, इसमें नहीं, देख सी बाइनरी डॉट बैट, ये क्योंकि मैं दिन हूँ फिर से। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मैं 28 पे हूँ, समझे। अभी उसने क्या बोला है, 28 यस और नो, तो वो 28 पे, वो बोला 28 पे। अब अपन इसके साथ मस्ती छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। अब उसकी छेड़छाड़ करने के लिए अपने पास एक कमांड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये फाइल है, उसके बाद लॉन्ग इंट ऑफसेट डालना है हमको, और ये वेंस वेंस वेंस, ठीक है, वेंस अपन नहीं, वेंस का मतलब क्या है, दिस इज द पोजीशन फ्रॉम वेयर ऑफसेट इज एडेड, इट इज स्पेसिफाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब तुमको भाई, मैंने बोला कि भाई मेरा पॉइंटर भी कहा 28 पे, मैंने उसको बोला भाई 7 जा 7 जा। अब कहाँ जाना है, अभी से आगे जाऊं भैया, कि जो स्टार्टिंग में उससे आगे जाऊं, या पीछे से आगे जाऊं, मतलब लास्ट से मैं जाऊं, है ना। लेट्स सी, अपन इसको यूज करके देखते हैं। मैं इसका रिटर्न भी, ये जो रिटर्न करेगा ना वो भी अपन देखते हैं। रिटर्न इंट लिखा हुआ था वहां पे यार, कुछ आज थोड़ा मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा है, तो तुम लोग बोलना ऐसे, मतलब रिप्लाई चैट में मत करना, जो भी बोलना हो बोल देना, ठीक है। तो एफ सीक, मैं एफ सीक करना चाहता हूँ, एफ को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना है मेरे को एफ को, ठीक है। भैया सबसे पहले एफ हो कौन सा है, ये वाला पॉइंटर है भैया, एफ के पॉइंटर को मुझे ले जाना है 7 पीछे, आगे ले जाना है, मतलब 7 हमको ले जाना है, ठीक है। और 7, ठीक है। सीक सेट मतलब बिगिनिंग ऑफ फाइल, करंट पोजीशन, अपन सीक सेट मेरे को बिगिनिंग से 7 पे ले जाना है, ठीक। अपन यहाँ पे लिख देते हैं सीक अंडरस्कोर सेट, ठीक है। एफ सीक, मैंने एफ सी को आगे खिसका दिया है थोड़ा सा, अपन यहाँ पे स्लैश एन लगा देते हैं, ताकि मैंने क्या किया है भैया, बिगिनिंग से, मैंने बिगिनिंग से 7 पे सेट किया है, ठीक है। रन करते हैं, हाँ, 0 मतलब सक्सेसफुल, और 1 समझ गया, 7 पे आ गया, बिगिनिंग से 7 पे आ गया। लेट अपन बिगिनिंग से नहीं जाते, अपन करंट से जाते हैं। करंट के लिए क्या था हमारे पास, सी करंट, ठीक है। अपन यहाँ कॉपी मार देते हैं, क्यों मेहनत करे टाइप करने की, और वापस रन करके देखते हैं। 28 पे था, 35 पे आ गया, समझ गए। अपन लास्ट देखते हैं ना, सीक एंड, हाँ 35 एंड से 7 आगे ले गया। क्लियर, सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। रिवाइंड क्या काम करता है भैया, रिवाइंड किसी का ये क्वेश्चन आएगा भैया, रिवाइंड क्या काम करता है, ठीक है।
रिवाइंड। देखते हैं रिवाइंड क्या काम करता है। मेरे को आता हूँ एफ रिवाइंड, ये मैटलैब कहाँ से आ गया। अरे क्या आदमी है भाई। ठीक है, रिवाइंड क्या करता है। देखो, रिवाइंड फंक्शन सेट्स द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम, यूजुअली स्ट्रीम मेनी टाइम्स। ठीक है, ये स्ट्रीम हो गया एकदम, ये बहती गंगा है, एक फाइल इंटीजर्स की गंगा है। ठीक है, उसके अंदर अपन एक पॉइंटर, एक नाव लेके आगे से पीछे जा रहे हैं। ठीक है, रिवाइंड मतलब तुम वापस पीछे आ जाओ, सीक मतलब आगे जा रहे हैं हम, पीछे आगे पीछे। ठीक है, बहती हुई गंगा में हाथ धोने सबको। ठीक है, तो हमको फाइल हैंडलिंग का ये सब क्लियर होगा, फाइल ओपन कैसे करते हैं, और डायनामिक एलोकेशन बता था। लेकिन मैं पहले ठीक है, एरर हैंडलिंग एक ठीक है चीज है जो सी में कोई काम की नहीं है। ठीक है, मैं तुमको ये लिंक, ठीक है, लेकिन इसमें दो फंक्शन है, मैं फालतू में तुमको भेजा हमारी, और काम भी नहीं आती। ठीक है, इसकी नहीं आती, प्लस प्लस की एरर बहुत काम आती है। इसके अंदर फालतू में अपन खींच रहे हैं। ये चीज बोलूंगा तुमको, मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, और पढ़ लोगे, इशू नहीं है। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। किसी को कोई इशू तो नहीं है ना, अगर मैं ऐसे दे दूं चलेगा, मुझे ये आज पढ़ पता लोगे। चला कि सी में एरर हैंडलिंग होती है। सी में एरर हैंडलिंग होती नहीं है। एरर कुछ फिक्स्ड एरर, 13 एरर है। एरर मैं तो बता देता हूँ, ये एरर नो करके एक फंक्शन है, ये स्टोर करता है। तुम ये एरर नंबर एक तरीके से मतलब डिफाइंड है पहले से। एरर नंबर क्या करता है, एक नंबर स्टोर करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13। ठीक है, ये नंबर इसमें स्टोर होता है जब भी कोई एरर होती है। तो तुम एक स्ट्रिंग लाइब्रेरी में एक फंक्शन है जिसका नाम है ये रहा, आ गया ये, नहीं नहीं ये str एरर। तो एरर नंबर उसके अंदर डालते हो ना तुम, तो print करके देता है। ठीक है, ये चीज तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। अपन ने बस कोई फंक्शन होगा फालतू सा, हैश इंक्लूड आई एस टी डी आई ओ डॉट। अरे प्रोग्राम बनाना कितना इजी होता है। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज एस प्रिंट एफ। सब तो नहीं, नो सच फाइल डायरेक्टरी, और ठीक है, ये और तुमको चीज, ये सारे एरर को देखने का तरीका है। ये एरर आता है तो समझ गया। ये पी एरर करके भी, पी एरर का क्या काम है ये दिखा देता हूँ। पी एरर, ठीक है, इसमें तुमको किसी किसी को चूल है कि नहीं भैया, हमको मतलब हमको हमारा अभी चाहिए। ठीक है, तो अपन डालेंगे से यू आर फुल। ठीक है, अम, अरे यार, यू आर फुल। ठीक है, उसके बाद डालेंगे भाई, अपन चाहते हैं कि जो भी एरर करे ना उसको रिग्रेट होना चाहिए जीवन भर कि भाई तूने error करा क्यों। ठीक है, और मैं ही एरर कर रहा हूँ, डालना ना बंदा। ठीक है, ये इस बंदे को रिग्रेट होगा कि भाई मैंने जिंदगी में गलती करी क्यों। पी कर लिया, एरर तूने नहीं गलत है, वो तो एक्सपेक्टेड था मेरे से, ये पूरी चैट को बताया था, सबको पता है मैं एससीएल था, बताया था। क्या हो गया, अच्छा सॉरी, पी एरर, एरर हमारे डॉट पास हेडर फाइल इंक्लूड करना भूल गया। एरर नंबर डॉट एच, फिर हमारा इंटरनेट क्या हो गया,
कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? ओके ओके, सॉरी सॉरी, इसमें तो आर्गुमेंट नहीं आते। नो फच यू आर फुल, ये आ गया देखो। और फिर आगे लिखाएगा कि जो भी तुम्हारी एरर करी है, अब मैंने कुछ एरर डाली नहीं, कुछ एरर थी नहीं, तो एरर आएगी। ठीक है, चलो अपन सीखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? तुम अभी तक क्या कर रहे थे? तुमको जैसे तुमको 10 आदमियों की फाइल डालनी है, या फिर तुम्हारे पास एरे है, मान लो तुम्हें 100 बंदों का डाटा डालना है। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे? ऐसे लिख रहे थे, एरे 100 बंदे। ठीक है, ऐसे लिख रहे थे, यस और नो? थम्स अप थम्स अप, ठीक है, थम्स अप यस का मतलब थम्स अप, डाउन का मतलब थम्स डाउन का मतलब no, ठीक है। तो अपन अभी तक यही कर रहे थे। अपन अब मान लो तुमने रन किया, तुम्हारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला नहीं मेरे को 1000 बंदों का डाटा डालना है। मैंने तुम्हें पहले तो बोला कि भाई मुझे 100 बंदों का डाटा डालना है। ठीक है, तुमने एरे बना दी 100 की। मैंने प्रोग्राम रन किया, मेरे को चुल मची, मैंने डाला मैं तो 1000 बंदों का डालूंगा डाटा। अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या करेगा? डाल सकता है क्या 1000 का? हम्म। और मान लो तुमने पॉइंटर से बनाया हो तो डाल सकता है। पॉइंटर का मतलब क्या? पॉइंटर से अगर तुमने एरे बनाई होगी तो डाल सकता है। अगर तुमने ऐसे बनाई है एरे, ठीक है, इन स्टार एरे, ठीक है, अगर तुमने ऐसे एरे बनाई है, अरे यार क्या भी देती, स्टार एरे बनाई है, तो वो कर सकता है कि वो तो फर्स्ट ठीक है। चलो मान लो मेरे पास है, ठीक है, अपन ने देखा कि कर सकते हैं, 1000 बंदों का डाटा भी डाल सकते हैं अगर तुम एक एरे बनाओगे तो। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक और प्रॉब्लम। मान लो मेरे पास GTA 5, ठीक है, मेरे पास 2 GB की रैम है। क्या मैं चला सकता हूँ GTA उस पर? नहीं चला पाऊंगा। रीजन क्यों नहीं चला पा रहा? क्योंकि मेरे पास इनफ रेम नहीं है, उसका जो करंट जो भी प्रोग्राम उसका रन कर रहा है, जो करंट स्क्रीन रन कर रही है, उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास इनफ रेम नहीं है। समझे? विजुअल मेमोरी अलग चीज है, लेकिन रेम की बात हो रही है कि जो भी कैलकुलेशन वो बैकग्राउंड में कर रहा है, उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास रेम रेम नहीं है टोटल। ठीक है, तो ये उसको पहले पता चल गया, पहले ही पता चल गया ना। यूं तो है गेम पूरा चल जाता है, आधे रास्ते में जाके बोलता है भाई अब खत्म हो गया आपके पास से। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कि हमारा जब प्रोग्राम चले, जैसे ही वो चालू हो, हमको जब जरूरत पड़े हम रेम ले लें, जब जरूरत ना हो हम ना ले। समझे? सारे प्रोग्राम, ऐसा तो है नहीं तुमने क्रोम एक बार डाल दिया तो वो हमेशा तुम्हारी रेम खा रहा है, और या फिर तुमने कोई ऐप डाल दिया तो वो हमेशा तुम्हारे रेम में पड़ा रहता है क्या? नहीं। जब तुम उसको ओपन करते हो, उसके बाद जब तुम्हें जरूरत होती है, जैसे मान लो वर्ड फाइल है, ठीक है, तुम्हारा MS वर्ड है, तुम नई फाइल बनाते हो तो जगह लेता है ना, कि ऐसा है कि वो तो भाई 10 GB लेके बैठा है अपने कंप्यूटर में कि भाई 10 GB में मेरी फाइलें पड़ी रहेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जब तुम न्यू फाइल पे क्लिक करते हो ना, तब एक नई फाइल के लिए जगह बनती है, तब वहां पर एक नई फाइल स्टोर होती है। अभी जो तुम कर रहे थे, अभी हमने बात की थी ना कि सबको डिक्लेयर पहले ही कर दो, सबको डिक्लेयर पहले ही कर दो। तुम्हें क्या पता तुम्हारे पास 1000 बंदों की एरे आने वाली है? तुम्हारी रेंज भी 100 MB की है, मान लो 100 बिट्स की, जो भी है 400 बिट्स की है। तुम्हारे को इंटीजर सबका नंबर स्टोर करना है, ठीक है, रोल नंबर स्टोर करना है, 100 बंदों का स्टोर करना है। तो तुमने रैम खरीदी कितने की? मान लो 500 की खरीदी, ठीक है। अब 400 उसके 600 700 बंदे हो गए तो रैम में जगह ही नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे प्रोग्राम को तो पता ही नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम लोड होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर लोड होगा बंद हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे? अ, अपन 1000 की ले लेंगे, और उसके बाद अपन को जितनी जरूरत है उतनी, मुझे 40 बंदों की चाहिए तो मैं 40, लेकिन अगर तुमने, मान लो अब कोई बोलेगा कि भैया 500 की मतलब 400 बंदों को स्टोर करना है, मैंने 500 की रैम ली, अगर मैं 1000 की लूंगा, और बंदा अगर एक ही रोल नंबर सेव करेगा, तो मेरी बाकी की मेमोरी तो वेस्ट जाएगी, है ना? तुमने 400 की एरे डिक्लेयर कर दी, अब मैंने एक ही डाटा स्टोर किया उसके अंदर, तो तुम्हारी 400 की एरर है, मतलब 400 इंटीजर स्टोर करने की तुमने जगह बुक करी थी। ठीक है, मतलब 1600 बिट्स तुमने स्टोर किए थे। ठीक है, अब 1600 बिट्स में तुमने यूज कितने किए? 4, बाकी की गए वेस्ट। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें जब जरूरत पड़े तब हम मेमोरी को एलोकेट करें, बाकी हमारी खाली पड़ी रहे मेमोरी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें। ठीक है, तो उसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आता है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में दो चीज आएगी, मेलॉक, अरे हाँ, ठीक है, और फ्री। हम एलोकेट करेंगे और फ्री करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज एक और आएगी, कैलॉक। इसको भी अपन देखेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, कैलॉक फ्री और रीएलोक भी होता है, रीएलोकेट करेंगे अपन एक बार। मेलॉक देखेंगे सबसे पहले, ठीक
मेलोक कैसे काम करता है? इंक्लूड मेरे को मान लो अब मेरे को मेमोरी अब अपन एलोकेट नहीं, कुछ एलोकेट नहीं कर रहे, अपन खाली एक वेरिएबल बना रहे हैं, पॉइंटर बनाएंगे हमेशा, क्योंकि पॉइंटर में वेरिएबल चीजें आ सकती है ना। फिक्स कर दोगे, अगर इंट पी लिख दोगे तो वो 4 बिट का हो गया ना। पॉइंटर कितना स्टोर कर रहा है वो कोई लिमिट नहीं होती इसकी, ठीक है। अब मेरे को बोला कि भाई मेरे को 10 बंदों का स्टोर करना, अब पता चला मैंने स्कैनफ ले लिया, मान लो मैंने एक एक्स ले लिया, ठीक है। मैंने पूछा कि भाई हम्म, कि तुम्हें हाउ मैनी हाउ मच डाटा यू वांट स्टोर, ठीक है। मैंने पूछा तुमसे कितना स्टोर, कितने बंदों का डाटा तुम्हें स्टोर करना है, ठीक है। तुम यहाँ पे मुझे स्कैनफ में बताओगे, स्कैनफ डी इंटीजर होगा, एक्स को स्टोर कर लेते हैं। भाई मेरे को 10 बंदे 50 बंदों का स्टोर करना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे उतनी स्टोरेज, उतनी एरे की स्टोरेज अपन इसको एलोकेट करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने बताया मेलॉक करके एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ आती है साइज, तो हमें कितनी चाहिए, सबसे पहली चीज है साइज ऑफ इंट, किसको पता है, साइज ऑफ पता है, और एक्स इंटू हमको कितना इतनी चाहिए, साइज ऑफ इंट 40 चाहिए, अगर 20 है तो 80 चाहिए। ये इसको समझ, ये सबको समझ आ गया इतना सा। अब मेलोक रिटर्न क्या करता है, ये देखो, सबसे पहले मेलोक रिटर्न क्या करता है हम देखते हैं। मेलोक रिटर्न करता है वॉइड, वॉइड स्टार, मतलब खाली पॉइंटर, वॉइड मतलब खाली पॉइंटर रिटर्न करता है। और अपन उसको कर रहे हैं, पी क्या है, पी में स्टार नहीं लगेगा ना, पी क्या है, इंट का पॉइंटर है। इधर तो हो गया इंट का पॉइंटर, इधर हो गया वॉइड का पॉइंटर, तो क्या दोनों सेम है क्या, नहीं है ना। हमेशा दोनों चीज सामने सेम होनी चाहिए। लेट्स सी, अपन रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। अपन देखते हैं इसने बोला क्या कि भाई ये दोनों तुम एलोकेशन तो कर रहे हो लेकिन ये सही तरीका नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको बताएंगे कि भैया ये इंट स्टार में रिटर्न कर दो, वर्ड मत स्टार रिटर्न कर। तो अपन इसको टाइप कास्ट कर देंगे, टाइप कास्टिंग रोहित ने बताई थी तुमको, ठीक है। अपन यहाँ पे देखते हैं अब इसकी साइज कितनी होगी, साइज ऑफ, लेट्स सी, टर्न करते हैं हम। क्या बोल रहा है ये, इसके 4 लिख के देखते हैं। लाइब्रेरी भी तो इंक्लूड करनी पड़ेगी ना, std lib। अपन ने गलती कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंटर की साइज देख रहे हैं, अपन उसकी वो नहीं देख सकते कि मेमोरी एलोकेट कितनी हुई है, ठीक है। ये चीज मैं समझ क्लियर कर देता हूँ तुमको। पॉइंटर की हमेशा साइज 8 ही रहेगी, तुम किसी का कितने बड़ा पॉइंटर बना लो, ठीक है। क्योंकि हमने भले इसको मेमोरी एलोकेट करी है, तो उसने क्या करता है कि पी के बाद इतनी मेमोरी उसी के लिए रखता है, लेकिन पी का साइज क्या रहेगा, पी किसको पॉइंट कर रहा है, एक बिट को, एक बाइट को पॉइंट कर रहा है। उसमें 8 बिट होती है तो हमेशा 80 बताएगा, ठीक है। पॉइंटर की साइज हमेशा 80 बताएगा। ये चीज मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंटर मैंने बताया ना, जैसे उसमें देखो, एरे में देखो, पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट को। फर्स्ट एलिमेंट की साइज क्या रहेगी, फिक्स्ड है ना, समझे। फर्स्ट एलिमेंट की साइज तो फिक्स है। पॉइंटर क्या स्टोर करता है, एड्रेस, एड्रेस की लेंथ फिक्स है, तो हमेशा उसकी साइज 8 बिट रहे। हाँ भैया 80 आ रहा है और 80 आएगा, तो बस ये तरीका है, अपन ने देख लिया कि एलोकेट, ये मैं बता रहे हैं, मान लो हो जाता है, ठीक है। तो साइज ऑफ, अब जैसे अपन जब बड़ा प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, तो अपन को क्या होता है, अपन बहुत जवाब में, जैसे मैंने 1000 की मेमोरी एलोकेट करी, अब मेरे को काम नहीं आ रही, मैंने नया आगे चल चुका हूँ, प्रोसीड हो चुका हूँ, अब वो काम नहीं आ रही। तो एक तरीका होता है फ्री, फ्री से आप क्या कर सकते हो, मेमोरी को खाली कर सकते हो, ठीक है। फ्री से क्या हो जाएगा, ये मेमोरी खाली हो जाएगी, तुम उसको वापस यूज कर सकते हो, नहीं तो भरा रखोगे तो तुम्हारी रेम पे लो, वही रेम भर जाएगी ना, तो तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा कैसे। तो फ्री करना बहुत जरूरी है। अभी छोटे प्रोग्राम में क्या लेता है तुम्हारा प्रोग्राम, ये 8 बिट, और ये क्या कितना लिया इस प्रोग्राम ने,
कोड स्टोर करने के लिए 2-4 बिट और 8-10 बिट का प्रोग्राम होगा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब बड़े प्रोग्राम होते हैं, जब जीबी में जाती है, तब आपको मेमोरीज फ्री करना आना चाहिए। समझ गए? क्लियर सबको? कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें एक लास्ट चीज बता रहा हूँ, उसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तुमने देखा कभी कभी सी प्रोग्राम होता है, उसके अंदर ऐसा लिखा होता है, सॉरी ये मेरी कल की वेबसाइट जो हमने बनाई थी वो है, ये तुम्हारे सबके ईमेल है। अरे यार खट्टी उसका सब मैं बताता हूँ। 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन पॉइंटर की साइज चेक कर रहे हैं, पॉइंटर की साइज तो फिक्स है, 8 ही रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, says 1 byte is equal to 8 bits, 64 bytes by 8 is equal to 8, मतलब represent the size of a pointer। हाँ, एक बाइट में कितनी 8 बाइट्स होती है, ठीक है, 64 बिट का अगर तुम्हारा पीसी है, जो भी तुम्हारा कंपाइलर है, तो 8 बिट से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो एक पॉइंटर 8 बिट्स में स्टोर होता है, ठीक है, समझ गया? अगर तुम 32 बिट पर चेक करोगे तो 4 बिट्स बताएगा, 64 पे करोगे तो 8 बिट बताएगा। पॉइंटर की साइज फिक्स होती है, ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंटर जनरली है फिक्स साइज। अपन देखते हैं, मैंने क्या खोला था, हाँ भाई, ये देखो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है। अब इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अपन इसको देखते हैं क्या चीज है। मैंने तुमको अभी तक ये सिखाया था कमांड लाइन पे कैसे रन करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। ये डायरेक्ट इनपुट लेना एक तरीका है, अभी मैं बता देता हूँ। हमेशा मेन के अंदर दो रहता है, एक इंट आर्ग्वी, इसको आर्ग्वी देते हैं, तुम इसके यहाँ पे XYZ कुछ भी दे सकते हो, आर्ग ऐसी वो नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। एक इंट टाइप का होता है, ये होल्ड करता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और ये स्टोर करता है उन सब आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दो होते हैं, तो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, तो मैंने एक कंपाइलर यूज किया, मैं G++। अगर तुम सी लिख रहे हो तो तुम GCC भी यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, दिख रहा है क्या सबको, GCC, तो तुम GCC भी यूज कर सकते हो, मैं G++ यूज करता हूँ, मुझे आदत है, ठीक है। G++ फाइल का नाम, अगर तुम GCC से करते हो ना तो उसी फाइल की चीज बनती है, ठीक है। मैंने ए को रन करूंगा, देखो आरग्वी में क्या है, 1 वैल्यू है, ठीक है। आरग्वी कितना होता है, डिफॉल्ट 1 होता है, सॉरी 2 बोला था मैंने, 1 होता है, 1। और वो स्टोर क्या करता है, ये देखो, ये क्या है, ये मेरा कोड रन हुआ है यहाँ से, ये मैंने कोड रन किया, ये रन, ये सब रन में आया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसे रन करके दिखा देता हूँ, तुमको यहाँ अच्छे से दिखेगा, दिख जा रनिंग। यहाँ पे अपन कमांड लाइन डाल नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ रन नहीं करके बताया था, और ये बेकार है, छोड़ो। अपन टर्मिनल पे काम करते हैं, मैं टर्मिनल पे ही काम करता हूँ, इसलिए मेरे को उसका भरोसा नहीं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट है, उसमें फाइल का एड्रेस है, ये ध्यान रखना। जो arg0 होता है, argc0 जो होता है, ये हमेशा क्या होगा, फाइल का पाथ, जहां तुमने फाइल रन कराई है उस फाइल का पाथ है। तुमको कभी भी जीवन में फाइल का पाथ एक्सट्रैक्ट करना हो तो argc से कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अब मेरे को इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पहले ही भेजू कि यार रितेश को मैं पहले, मतलब मेरा कोड अलग अलग बिहेव करे, कोई बंदा कोई मतलब जैसे मैंने लॉगिन किया तो कुछ और बिहेव करे, कोई और लॉगिन करे तो कुछ और बिहेव करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले से यही कमांड लाइन पे आर्ग्यूमेंट डाल दूंगा। जैसे मैंने जैसे /a किया, अब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट डालने वाला हूँ, ठीक है। एक हो गया, शायद इन बोलने मैं ट्राई करता हूँ, रितेश, और एक हो गया रोहित, ठीक है। एंटर किया, ये देखो कितना हो गया वैल्यू, 4, 1 2 3 और 4। ये क्या था, 2 किसने डाला, ठीक है, सॉरी, मैंने कितने आर्ग्यूमेंट डाल दिए, 3 आर्ग्यूमेंट डाल दिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4। मैंने 3 आर्ग्यूमेंट डाले, ये भी आर्ग्यूमेंट होता है, सॉरी, अपन को डालना नहीं पड़ता कितने आर्ग्यूमेंट है, ये स्पेस सेपरेटेड सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आर्ग, अब देखो arg0 की वैल्यू ये थी, arg1 की वैल्यू मेरी, argc2 और argc, ठीक है। चीज समझ आई तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे? तुमने कमांड लाइन से ही अंदर डाटा डाल दिया पहले से ही। अब मैं चेक कर सकता हूँ, अगर रितेश होगा तो कुछ और होगा, रोहित होगा तो कुछ और होगा, कोई बात नहीं जयेश। ये कंपाइल हुआ, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, फिर हमने रन किया। अब रन करते हुए हमने कुछ वैल्यूज दे दी, तो वो वैल्यूज हमने प्रोग्राम में कैसे लेंगे, वो ये तरीका है।
हमने मेन के अंदर दो चीज पास करी, इंट आर्ग्री, ये बताएगा तुम्हें, ये बाय डिफॉल्ट होता है, और ये हमको पास करना होता है। ये जब तुम ये करते हो ना, ये कंपाइल, ठीक है, अब यहाँ दिखाएगा नहीं वो कहीं पे, बाकी एक सेकंड। ये देखो यहाँ लिखा है सी की कंपाइल, ये देखिए कमांड का लगा इन्होंने gcc.exe, और फिर उन्होंने फाइल दे रखा है, ये देखो यही तो मैं कर रहा हूँ, ये देखो मैंने क्या बोला, exe डालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड। देखो ये इन्होंने एग्जैजरेट कर रखा है इसी कमांड को, ये यही लिखा होता है। देखो जैसे अपन कंपाइल करते हैं ना, तो यहाँ देखो ये कमांड रन होती है, क्या कमांड रन करी इन्होंने, जीसीसी, और उसके लिए कर रहा हूँ एक ही बात है, ठीक है। मैंने सबसे पहले कंपाइल किया g++ test.c, ये फाइल डिलीट करता हूँ, तुमको अभी पता चलेगा, टू रिसाइकल bin। मैंने जैसे इस कोड को रन किया, ये कमांड, ये क्या है, ये तुम्हारा जो ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, cmd, ये चीज है। यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोल रखा है, इसी टर्मिनल रन कर सकता हूँ, ठीक है। तुमको भी तुमको तुम्हारी जो फाइल जितनी तुमने बनाई है, जैसे मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे बना रखी है, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अपन और बाहर जाते हैं, ये रहा, सी को सीधे से ये रहा क्वेश्चन, मेरे को उसको रन करना ना, शिफ्ट करके राइट क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे विंडोज पावर शेल ओपन करने का ऑप्शन आएगा, या तुम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें वही कमांड प्रॉम्प्ट की कोड जानी चाहिए, ठीक है। तुम यहाँ पे ये पावर शेल ओपन कर लो, ठीक है। ये यहाँ एक्चुअली आपको इस जगह पे जाना होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर तुम लिखोगे ना g++question1.c, ठीक है, एंटर करोगे, ये कंपाइल हो जाएगा कोड, ठीक है। और डॉट देखो यहाँ पे .a.exe की फाइल बन गई, पहले नहीं थी। मैं उसको रन करूंगा, मेरा कोड रन होने लग जाएगा। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी दिखा देता हूँ, cmd, ठीक है। अब मैं देखो cmd, मैं छोटे से कमांड बताऊंगा, याद रखना। मैं अभी कहाँ हूँ, सी यूजर रितेश में, ठीक है। मैं यहाँ पे ls कर, सॉरी, लिस्ट dir, तुम अगर लिनक्स यूज, पता चल जाएगा ये क्या है। तो मैं क्लियर करता हूँ, मैंने क्या किया, कमांड, एक सेकंड, हाँ, मैंने सब छोड़ो, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट शुरू किया अपने कंप्यूटर में, cmd सबको रन करना आता होगा, ट्राई करो, cmd खोलो। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कहाँ पे, सी यूजर रितेश में, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा dir, डायरेक्टरी, एंटर किया। ये देखो यहाँ मेरे जो सी फोल्डर में जितनी भी डायरेक्टरीज है ना, सबका ये आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे डेस्कटॉप होगा, ये रहा डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। मेरे को यहाँ जाना है, तो मैंने एक कमांड बताया था, cd डेस्कटॉप, टैब दबाओगे ना तो अपने आप क्लियर कंप्लीट कर देता है, cd डेस्कटॉप। देखो मैं रितेश डेस्कटॉप में आ गया। अब मेरे को जाना है cd सी कोर्स में, और वो क्या इसमें स्पेस है ना, तो मेरे को ये यूज, क्या बोलते हैं, डबल कोट्स, ठीक है। मैं सी कोड पे, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ डायरेक्टरीज, देखो सारी फाइल q1.q2, ठीक है। अब मैं q2 को रन करता हूँ, g++q2.ex.c, एंटर किया, ये कंपाइल हो गई, और ए से ही बनेगी हमेशा फाइल, सॉरी, ए खाली ये लिखना होता है, ठीक है। ए लिखा, फॉर कैरेक्टर, द कैरेक्टर इज अ कांस्टेंट, इजी। तो मैं यही चीज यहाँ टर्मिनल पे कर रहा है, ये सेम टर्मिनल जो है ना, वो यही है, वो सेम चीज यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट था, और वो था, अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ यहाँ पे, या जब रोहित, अगर ये हमेशा जानो ना स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। ये दो आर्ग्यूमेंट है, रितेश और रोहित। अब ये पहले मैंने बताया, तो रितेश, अगर मैं सोच, अब मैं यहाँ कर सकता हूँ ना कि यार इफ, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इफ, और स्ट्रिंग है तो अपन को कंपेयर करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इंक्लूड str कंपेयर। अब मेरे को किससे कंपेयर करना है, आर्ग सी को मुझे कंपेयर करना है, वन जो है उसका, वन जो है उसको मेरे को कंपेयर करना है रितेश से, ठीक है। str cmp, और अपन को जहां तक याद है, तुमको पता है दुखा हुआ था, इसमें नोट लगाना पड़ता है। अगर str से मतलब
जो पहला है डॉट ए ही क्यों आएगा, वो अपन ने नाम स्पेसिफाई नहीं किया, मैं तुम्हें नाम स्पेसिफाई करके बता देता हूँ अभी को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट एफ, ठीक है, भगवान बस जल्दी मतलब आ रही है। ठीक है, प्रिंट एफ लगा दें, मजाक मजाक में प्रिंट लगाने में भूल। ठीक है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे, इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, जी प्लस प्लस टेस्ट डॉट सी। मेरे को लोग बोल रहे थे कि वहां पर वही क्यों लिखा आ रहा है ए डॉट ए सी, तो मैं क्या करता हूँ, उसको आउटपुट फाइल को नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा, हाइफन ओ। अब मैं इसको दे देता हूँ हर कुछ डॉट सी। ठीक है, हर कुछ नाम देते हैं अपन। ठीक है, एंटर। क्या बनी फाइल, हर कुछ। ठीक है, हर कुछ। ठीक है, अब उनको हर कुछ को रन करना है। ठीक है, डॉट स्लैश हर कुछ। अब मेरे को उसमें रितेश पास करना, आर्ग्यूमेंट रितेश, मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया। लेट्स सी रन। हाय रितेश, देखा, उसको पता चल गया प्रोग्राम को पहले ही कि मैंने कहीं इनपुट दिया क्या, नहीं, उसको पता चल गया रितेश है। ठीक है, अपन कुछ और डाल के देखते हैं, हर कुछ, और फिर आगे डालते हैं रोहित। रोहित को अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, अपन को रोहित को अंदर नहीं जाने देना, तो इसलिए मैंने, ये तब काम आएगा जब आप हु द हेल आर यू आ गया। ये तब काम आएगा जब हमको एक फाइल से दूसरी फाइल पे जंप करते रहना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तब ये चीज काम आएगी। ये आउटपुट फाइल ये बता रहा है कि भाई आउटपुट फाइल का नाम ये देना। हाइफन ओ का मतलब है कि आउटपुट फाइल का नाम ये देना। अब ए नहीं चाहिए मेरे को, ए डॉट एक से नहीं चाहिए, कुछ डॉट चाहिए। समझ गया, ये टू क्यों लिखा रहा है, ये आर्ग भी, मैंने आर्ग भी प्रिंट कर रखा है देखो ऊपर, तो आर्ग भी आ रहा है, ये टू आर्ग भी, आर्ग भी की वैल्यू आ रही है कि कितने आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। एक टॉपिक और है, प्री प्रोसेसर्स। ठीक है, वो खत्म कर देते हैं, मजा आ जाए। तुम्हारी सी आज खत्म हो जाएगी, और उसके बाद कुछ दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा, सी प्रोग्राम देखा, बिल्कुल निपटा दिया। अपन एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, अपन ने 4 एडवांस टॉपिक एक दिन में खत्म किए यार, तुम खुद को पैसे ऐड करना। ये जो हैश इंक्लूड अपन बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, मैं तो बहुत, मेरे को चाहिए था कि मैं रितेश डॉट एच लेके आऊँ। ठीक है, कौन कौन चाहता है, जल्दी बताओ, अपने नाम की हेडर फाइल किस किस को चाहिए। अब चाहते हैं, मैं यहाँ पर रितेश डॉट एच है। ठीक है, तो मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू फाइल क्रिएट करी है, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इसको मैंने डाउन डाला है रितेश डॉट एच। ठीक है, एक्सटेंशन भी चेंज कर दिया, बोलेगा एक्सटेंशन हर कुछ है, मेरे को पता चला, रितेश डॉट एच करके हमने फाइल बनाई। इसको उठा के लाते हैं अपन, ठीक है, तो अपन रितेश डॉट एच खोल दी, इसमें मैंने फंक्शन बनाया, तो वॉइड, ठीक है, रितेश। ठीक है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने कॉन्स्ट स्टार एस। ठीक है, एक स्ट्रिंग पास करी तरीके से। ठीक है, स्ट्रिंग पास करिए, कॉन्स्ट कैरेक्टर, कॉन्स्ट बताया होगा रोहित ने, कांस्टेंट, उनको चेंज नहीं होते। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग इसमें इनपुट ले रहा हूँ, और प्रिंट एफ उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ कॉन्स्ट, प्रिंट एफ परसेंटेज एस, और एस प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ किया मैंने, कुछ किया, कुछ नहीं किया, एक खाली फाइल ली, उसके अंदर ये डाल दिया। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको इंक्लूड करूंगा, हैश इंक्लूड। अब सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, डबल कोट्स में आएगा रितेश डॉट एच। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक कुछ चीज समझ नहीं आई हो, तो मैंने एक खाली फाइल बनाई डॉट एच से, उसमें एक फंक्शन डिफाइन करा बस, और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर ये मेरी फाइल है। ठीक है, इंट मेन, अंदर ब्रैकेट्स में डालो इंट, मैं डालूंगा रितेश। ठीक है, अब मैं रितेश लिखूंगा यहाँ पे, और मैं कौन स्ट्रिंग, देखो यहाँ लिखा आ गया वो कौन कैरेक्टर स्टार एस, तो हेलो, हेलो गाइस। ठीक है, रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया, रितेश डॉट, अरे अपन ने उसमें नहीं बनने क्या, ये कहाँ सेव्ड है यार,
यहीं पे, अरे यार अपन ने गलत जगह बनाई है फाइल, कंट्रोल एक्स यहाँ से आ गए। ठीक है, अपन ने जहां पर अपन ने, तो अपन ने वो फाइल रखी है, पहले ये देखते हैं बी के अंदर, तो यहाँ ये फाइल होनी चाहिए ना, तुमको वहां से भी प्रिंट करवा के दिखा सकता था। ठीक है, यस, F11, हेलो गाइस, कर दिया हमने गलत फोल्डर में बना दी थी फाइल, जिस फोल्डर में ये फाइल बनाना पड़ेगा ना, नहीं बिन नहीं बनेगी, जहाँ आप पाथ डालना है, जैसे मैंने क्या कर रखा था, मैंने गलती करी, बी के अंदर मेरी ईआर वाली फाइल का है, जो मैं अभी रन कर रहा हूँ वो er.c है, देखो er.c है, ये फाइल जहाँ होती है वहीं रितेश होना चाहिए। पहले क्या था, रितेश बाहर था, रितेश पागल है, मैंने यहाँ डाल रखी थी रितेश.h, तो ये बोल रहा था कि ये करो, तो मैं इसको ये कर सकता था कि भाई ऐसे कर देता, तो रन हो जाना चाहिए। मेरे को बाहर जाना एक, तो मैं बाहर जाऊंगा ऐसे, ठीक है, बाहर जाना था फिर, ये तुम सीखोगे यार, ये रिलेटिव पाथ देना, रिलेटिव पाथ के बारे में नेट पर सर्च कर देना। सुनो, क्लियर हुआ सबको ये चीज, ये खुद के नाम की जाके बनाओ फाइल है, ठीक है, अपन ने प्रिंटर लिखने की जरूरत नहीं है, रितेश लिखूंगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे प्री प्रोसेसर, ठीक है, या ये, हाँ ये स्कैनर भी डाल सकते हैं क्या अपन? हाँ अपने नाम का स्कैनर भी कर सकते हैं क्या? हाँ, इसके अंदर बना कोई भी फंक्शन बना, अगर तू स्कैनर बना देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा पहले से, मतलब कि यार दो दो डिफिनेशन कैसे हो सकती है कि चीज की। अभी मैं एक बार प्री, अरे तुम इसके अंदर फंक्शन बना सकते हो यार, ये इजी चीज है, ठीक है, खाली तुमको, तुम अपने फाइल में सब कचरा नहीं रखना, तो मैं अलग से रखूं, तो मैं अलग से स्टोर करने का तरीका बता रहा हूँ, ये हेडर फाइल बनाई तुमने खुद की, तुम जो पहले से एग्जिस्टिंग है उनको तुम डिफाइन कर भी नहीं पाओगे, मैं भी तुमको लास्ट में जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें बिना प्रिंटर लिखे कोई भी चीज प्रिंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, ये जो हैश इंक्लूड है ना, ये क्या है, प्री प्रोसेसर। अब जो हमारी मेन बात थी, मैं हैश इंक्लूड से ही बताना चाहता था, हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर। हैश इंक्लूड क्या चक्कर है, ये हैश हैश लिखा रहता है ना, ये सब प्री प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड बोलता है कि यार ये फाइल चेक करो है या नहीं, इन एरोस का मतलब होता है कि यार वो इसकी जो मेन डायरेक्टरी है, बिन फोल्डर है, उसमें है या नहीं, तुम जा सकते हो, अगर तुम ढूंढोगे, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर होता है ना यार, कैसे जाने का, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, हम बिन इसमें जाना है यार, जीसीसी में जाके बिन फोल्डर ये रहा, ये तो फाइल का कंटेनिंग फोल्डर, एक बिन फोल्डर होता है कंपाइलर का, उसमें जाना, उसमें सारी फाइल्स पड़ी होती है, वो चेक करता है। अब अपन और भी तरीके देख लेते हैं, मैंने शायद गूगल सर्च किया था ना तुम्हारे सामने, हाँ, प्री प्रोसेसिंग से अपन को डाटा अपन देख सकते हैं, ठीक है, प्री हैश, अपन देखेंगे हैश डिफाइन, ठीक है, तुमको कभी कि रितेश का मतलब, रितेश हमेशा कैपिटल में लिखना, जो भी डिफाइन करो, रितेश का मतलब क्या होगा, तो 100, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट करके देखता हूँ, अब अपन यहाँ ये नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने रितेश की डेफिनेशन में कहीं पे भी अपन ने आर्ग्यूमेंट नहीं दिए थे, ठीक है, तो अपन को प्रिंट एफ ले दे के औकात पे आना पड़ रहा है, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी रितेश, नहीं, रितेश, ठीक है, रितेश, ठीक है, लेट्स सी रितेश की वैल्यू क्या है, F11 स्क्वायर, में देखो क्या आई, 100, मैंने किसी नंबर को पहले से डिफाइन करा, बहुत बार होता है हम चीजों को डिफाइन, कुछ नाम देना चाहते हैं किसी चीजों को, ठीक है, जैसे तुमको साइज रखनी है तो कोई चीज फिक्स है, तुमको बार बार यूज करनी है, मान लो मैंने कोई एरे बनाई, मैं, या फिर कोई नंबर, जैसे समझ लो, मेरा कोई रोल नंबर है, ठीक है, तो मैं मेरे रोल नंबर को ऐसे डिफाइन कर दूं पहले ही, अब मेरे को 10 जगह भी रोल नंबर लिखना, तो मेरे को ये वैल्यू नहीं लिखनी है, मैं रोल लिख दूंगा, और मान लो मेरा रोल नंबर चेंज हो जाता है, तो मैं यहाँ पर एक चेंज करूंगा और रितेश की वैल्यू वहां चेंज हो जाएगी, क्या हुआ, रितेश अनडिक्लेयर्ड, ओ रितेश का रोल नंबर चेंज, इसको रितेश लिखता है, मैंने एक जगह वैल्यू चेंज करी, सब जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी 103, तो ये फायदा, प्रिंट एफ को भी डिफाइन कर सकते हैं, वही सिखाऊंगा मैं, प्रिंट एफ कैसे दिखाएं, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, हमको अभी इसको हटाना भी, हम नहीं चाहते रितेश रहे, तो सीधा सा फंक्शन है एंड एफ, ठीक है, ठीक है,
क्लियर हो गया? इससे तुम रितेश को अनडिफाइन कर सकते हो। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ये देखो क्या आ गया, रितेश अनडिक्लेयर्ड है ही नहीं, डिक्लेयर्ड ही नहीं, जबकि डिक्लेयर करा था, लेकिन हमने वापस इसको अनडेफ कर दिया। ठीक है, अनडेफ देख लिया अपन ने। अब होता है हैश इन डिफ, इन डेफ। ठीक है, इफ डेफ, सॉरी इफ डेफ की क्या डिफाइंड है, क्या रितेश डिफाइंड है? अभी कुछ दिखा, अनटर्मिनेटेड। अब तुमने इसको शुरू तो कर, इफ एल्स का स्टेटमेंट है, इफ एल्स होना तो चाहिए, समझे? भाई इफ का कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, कंडीशन लिख के छोड़ दिया तो बोले कि कुछ टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इफ डेफ रितेश। ठीक है, तो अपन इफ इसमें क्या लिखे अंदर, इफ डेफ रितेश। तो अपन कर दे, डिफाइन कर देते हैं एक और चीज। अपन अगर रितेश डिफाइन है तो रितेश को कर दो 0, डिफाइन रितेश को कर दो, या अपन एक नया वेरिएबल बनाते हैं मैसेज, जो स्टोर करेगा कि हमने क्या है, तो मैसेज को स्टोर कर दो यस इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को एंड इफ करना है। इसको स्टार्ट करा था हमने, तो अपन इसको एंड भी करना पड़ेगा, एंड इफ। सबको क्लियर आ रहा है, सबको समझ आ रहा है? अब अपन यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, MSG मैसेज। ठीक है, MSG मैसेज। अरे क्या हो गया, अच्छा इंट में प्रिंट अपन भी यार, क्या नहीं है यार। यस, क्या होगा, यस इट इज डिफाइंड, यस। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर ही सबसे पहले चलते प्रोग्राम में, तो तुम डिपेंडेंसीज चेक कर सकते हो कुछ चीजें। ठीक है, अब कुछ चीजें प्री डिफाइंड है सी में। ठीक है, जैसे डेट टाइम होता है ना, ये सब प्री डिफाइंड है। तो उसके लिए क्या होता है, अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर, सॉरी कैपिटल में होगा अंडरस्कोर। तुमको आज की डेट प्रिंट करनी है, लेट्स सी प्रिंट करते हैं अपन, अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर F11। क्या बोल दिया, अनडिक्लेयर्ड है। अच्छा डबल अंडरस्कोर होता है क्या, एक सेकंड लेट मी चेक, मेरे दिमाग से, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तुम, हाँ डबल अंडरस्कोर होता है, सॉरी फॉर, मेरे को थोड़ा तो ये देख के मेरे ध्यान में रखा कि डबल 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 अंडरस्कोर होता है। डेट तुम प्रिंट कर सकते हो, आज की डेट मैंने प्रिंट करी। और क्या कर सकते हो, टाइम, टाइम, अरे यार टाइम प्रिंट कर सकते हो, लेट्स सी टाइम 17:50 हुआ है तुम्हारा टाइम हो रहा है, इसे पता चलिए मेरे को। और भी कुछ चीजें होती है, लाइन होता है, लाइन तुम्हें अभी करंट नंबर बताएगा कि ये चीज कौन लाइन पे है। अरे क्या प्रिंट क्यों नहीं हुआ, तो लाइन नंबर तो डी होगा ना यार, स्ट्रिंग कैसे होगा, क्या करते हैं हम लोग। अरे यार डी बड़ा लिख दिया। लाइन नंबर 7 है क्या, 7 है वो लाइन? बिल्कुल, वी कैन प्रिंट कुछ भी। अब ये ANSI का फुल फॉर्म देखना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऐसा कुछ होगा। ये चेक करता है कि तुम्हारा कंपाइलर उससे ऑथर नहीं, मतलब 1 है मतलब है, 0 है मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब उन स्टैंडर्ड पे रहता है या नहीं रहता। और अगर तुम्हें अभी फाइल नेम चाहिए, करंट फाइल नेम चाहिए, तो FILE। ठीक है, ये सब ऐसा नहीं कि मेरे को याद था, अरे यार स्ट्रिंग होगा यार। ठीक है, नहीं था मेरे को सब कुछ याद था, ऐसा नहीं कि मेरे को सब कुछ याद था। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब जो भी तुमको पढ़ना हो पढ़ सकते हो। मैंने क्वेश्चन देखा तो याद किया था अभी। तो तुम ऐसे कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो, अनाप शनाप चीजें कर सकते हो। ये कुल मिला के तुम्हारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले तुमको कुछ चीजें रन करवानी है, पहले चेक करना है, तो वो सब ये सब चीज कर सकते हो।